डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करने वाले हैं आज हम लोग। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट प्रॉब्लम जो है इसमें बोला जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। मतलब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, जिसमें कि ए का कोऑर्डिनेट -1,7 है और बी का कोऑर्डिनेट 4,-3 है, ठीक है। और हम लेट कर रहे हैं कि ये पॉइंट ओ इस लाइन सेगमेंट को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। अगर पॉइंट ओ ए बी लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ए ओ इस टू ओ बी हमारा 2:3 होगा, ठीक है। हम यहाँ पे दिखाए हैं कि ओ पॉइंट इस ए बी लाइन सेगमेंट को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ओ का कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं एक्स कोमा वाई है। हमको इसी पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट पता करना है, ठीक है। इसको हम लोग सेक्शन फार्मूला के हेल्प से पता करेंगे। सेक्शन फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या है। सेक्शन फार्मूला से इस एक्स पॉइंट ओ का एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा और वाई कोऑर्डिनेट इसका ये होगा, ठीक है। इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे हम और एक्स और वाई का वैल्यू पता कर लेंगे। यहाँ पे x1 -1 है और x2 4 है, y1 7 है और y2 -3 है, ठीक है। तो इस फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू -1 × 3 करेंगे, जैसा यहाँ पे फार्मूला में है -1 × 3 प्लस 4 × 2 करेंगे, ठीक है। 4 × 2 और डिनोमिनेटर में हमारा m1 + m2 होता है। सेक्शन फार्मूला में आप यहाँ पे देख सकते हैं। और m1 हमारा 2 है, m2 3 है, ठीक है। यही रेशियो है, मतलब m1 = 2 लेंगे हम और m2 = 3 लेंगे, ठीक है। इस फार्मूला को अप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में हमारा 2 + 3 आएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारा -3 + 8 मिल रहा है हमको और नीचे में 5 मिल रहा है, ठीक है। इसको और भी हम रिड्यूस करेंगे तो 5/5 मिल रहा है, ठीक है। मतलब पॉइंट ओ का एक्स कोऑर्डिनेट हमको 1 मिला, ठीक है। इसी तरह से हम वाई कोऑर्डिनेट भी इसका इसी फार्मूला का हेल्प से पता कर सकते हैं और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा इसका यहाँ पे फार्मूला है। और अगर आपको ये याद रखने में दिक्कत होता है तो आप सिंप्लिसिटी के लिए इसका वाई कोऑर्डिनेट पकड़िए पॉइंट ए का, जो कि 7 है। 7 × 3 करिए, 7 × 3 प्लस -3 × 2 करेंगे हम लोग, ठीक है। अब फॉर्मूला × 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में m1 + m2 होगा हमारा। m1 हमारा 2 है, m2 हमारा 3 है, ठीक है। इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 21 मिल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे मिल रहा है हमको -6/5, ठीक है। इसको और भी हम रिड्यूस करें तो ये हमको मिल रहा है 15/5, ठीक है। और फाइनली हमको ये मिल रहा है 3। मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट 3 होगा। पॉइंट ओ का अगर हम फाइनली वैल्यू कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या लिख सकते हैं 1,3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि पॉइंट ओ इस लाइन सेगमेंट को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है और इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसका की कोऑर्डिनेट गिवन है 4,-1 और -2,-3, ये कोऑर्डिनेट गिवन है। और हमको पॉइंट पी और क्यू का कोऑर्डिनेट पता करना है, जबकि ये पॉइंट पी और क्यू इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब है कि ए पी = पी क्यू होगा और पी क्यू = क्यू बी होगा। मतलब ये सभी ए बी पी क्यू और क्यू बी ये सभी इक्वल है, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो फिर हमको इस पी और क्यू का कोऑर्डिनेट पता करना है। यहाँ पर भी हम सेक्शन फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले अगर p का कोऑर्डिनेट पता करना चाहें तो उसके लिए जो हमारा x1 होगा वो ये 4 हो जाएगा, y1 -1 होगा, x2 -2 होगा और y2 -3 होगा, ठीक है। और रेशियो क्या लेंगे हम, AP अगर 1 है तो PB जो होगा हमारा 1 + 1 2 होगा। मतलब ये 1:2 रेशियो में डिवाइड हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम m1 = 1 ले लेंगे और m2 = 2 ले लेंगे, ठीक है। और फिर हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लिखा हुआ है
इस फॉर्मूला के हेल्प से अगर हम x फाइंड करें, यहाँ पे पी, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हम पता कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हम x, y लेट कर रहे हैं, ठीक है। और इस x और y का हम वैल्यू पता कर रहे हैं। x इक्वल टू, यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला से आप देख सकते हैं 4 इंटू 2 होगा, 4 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 1 होगा, ठीक है। तो -2 इंटू 1, ठीक है। और m1 और m2 हमारा डिनोमिनेटर में आएगा, जो कि 1 एंड 2 है, तो 1 + 2 होगा ये, ठीक है। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 मिल रहा है हमको, और -2 मिल रहा है, और नीचे में हमको 3 मिल रहा है। इसको और अगर फर्दर रिड्यूस करें तो 6/3 मिल रहा है, और फाइनली हमको x का वैल्यू 2 मिला, ठीक है। इसी तरह से हम इसका y कोऑर्डिनेट पता करना चाहें तो सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। y1 -1 है, तो -1 इंटू m2 हमारा 2 है, तो 2 प्लस y2 -3 है, तो -3 इंटू m1 हमारा 1 है, इंटू 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 आएगा, तो 1 + 2 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये हमारा मिल रहा है -2 -3/3, ये मिल रहा है। और ये फाइनली हमको मिलेगा -5/3। मतलब हम पीक का कोऑर्डिनेट पता कर चुके हैं, जो कि आया है हमारा 2, -5/3, ठीक है। ये हम पी का कोऑर्डिनेट तो पता कर लिए। अब अगर हमको क्यू का कोऑर्डिनेट पता करना हो तो हम एपी का क्यू का अगर कोऑर्डिनेट पता करना हो तो ए क्यू का रेशियो और क्यू बी का रेशियो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ट्राइसेक्शन है, मतलब ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी है। तो इस सेम यही कंसेप्ट यूज़ करके हम इसका रेशियो 2:1 लेकर के फाइंड कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। लेकिन एक और सिंपल तरीका है जहाँ से हम पता कर सकते हैं क्यू का। क्यू जो है इस पी और बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। और पी का कोऑर्डिनेट अब हमको पता है, तो पॉइंट पी और बी के हेल्प से इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम आसानी से पता कर सकते हैं। आपको याद होगा, अगर ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना हो तो यहाँ पे x1 + x2/2 हो जाएगा, और यहाँ पे y1 + y2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस मिड पॉइंट से ही इसको पता कर रहे हैं, ये आसानी से पता हो जाएगा। आप चाहें तो 2:1 लेकर के भी पता कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम अब q का हम लेट कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट जो है हमारा, q का कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है। और अगर p और b पॉइंट को हम कंसीडर करें तो हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके q का x कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा x1 + x2/2। ये फॉर्मूला सिंपल है, ठीक है, इसीलिए इसको प्रीफर कर रहे हैं हम। और x1 कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, p का जो x कोऑर्डिनेट होगा, p का x कोऑर्डिनेट 2 है, तो x1 के प्लेस पे 2 लिखेंगे। और x2 क्या हो जाएगा, जो b का x कोऑर्डिनेट होगा, मतलब -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा 0/2 आ रहा है, ठीक है। मतलब फाइनली हमको x कोऑर्डिनेट इसका 0 मिल गया। अब हम इसका y कोऑर्डिनेट अगर पता करना चाहें मिड पॉइंट फार्मूला से, तो ये y1 + y2/2 होगा, जो कि मिड पॉइंट है। और y1 क्या हो जाएगा, जो p का y कोऑर्डिनेट होगा, मतलब -5/3 प्लस y2 जो b का y कोऑर्डिनेट होगा, -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमको। इसको सॉल्व करने के लिए -5/3 -3/1 इस तरह से लिख लेते हैं पहले, डिवाइडेड बाय 2। इसको और फर्दर सॉल्व करें हम तो ये एलसीएम 3 आ रहा है, ये -5 आ रहा है, और ये -9 आ रहा है। और चूंकि 2 डिनोमिनेटर में है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ रहा है -14/6, और इसको और रिड्यूस कर दें हम तो -7/3 आ रहा है y कोऑर्डिनेट हमारा। मतलब q का x कोऑर्डिनेट हमको 0 मिला, और इसका y कोऑर्डिनेट -7/3 मिला, ठीक है। इसी मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये दोनों प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम एक लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम था, जो कि बहुत ही लंबा था, इसलिए उसको हम डिस्कार्ड कर दिए हैं। फोर्थ नंबर प्रॉब्लम को हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे इसको बना सकते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। मतलब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसको कि ए बी से हम शो कर रहे हैं। यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट -3, 10 है, और बी का कोऑर्डिनेट
6, -8 है, ठीक है। और P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है जिसका कि कोऑर्डिनेट -1, 6 है। हमको रेशियो पता करना है, मतलब ये अगर m1 है और ये m2 है तो m1/m2 पता करना है हमको, ठीक है, या AP/PB पता करना है। तो ये भी सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग पता कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एक पकड़ लेते हैं हमको y वाला इजी लग रहा है पकड़ना, तो y इक्वल टू इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट ये होता है, तो यहाँ पे y इक्वल टू मतलब 6 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इक्वल टू y कोऑर्डिनेट A का क्या है 10 है, 10 इंटू m2 लिख सकते हैं, प्लस y कोऑर्डिनेट P का -8 है तो -8 इंटू m1 लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है और हमको m1/m2 का वैल्यू फाइंड करना है। इसको इसी इक्वेशन को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो m1 प्लस m2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6m1 प्लस 6m2 हो जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में जो मिलेगा हमको 10m2 माइनस 8m1 मिल रहा है, ठीक है। इसको और हम सॉल्व करेंगे तो हमको m1 वाले टर्म को एक साथ रखना है, 6m1 प्लस 8m1 हो जाएगा ये, और m2 टर्म को एक साथ रखना है, 10m2 माइनस 6m2, ठीक है। इसको और हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 14m1 आ रहा है इक्वल टू 4m2 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग m1 प्लस m2 फाइंड कर सकते हैं। m1 अपॉन m2 क्या आ जाएगा हमारे पास, m1 अपॉन m2 आ जाएगा हमारे पास 4/14, ठीक है। इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2/7 आ रहा है, ठीक है। ये हमको रेशियो मिल गया m1 और m2 का, मतलब ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को 2:7 रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर हम यहाँ पर x कोऑर्डिनेट को लेकर के भी सॉल्व किए होते तो हमारे पास यही रेशियो मिला होता। अभी हम लोग 6 लेकर के सॉल्व किए, मतलब y कोऑर्डिनेट को लेकर के सॉल्व किए हैं। अगर हम x कोऑर्डिनेट लेकर के सॉल्व करें तो हमारे पास यही रेशियो आना चाहिए m1 और m2 का, तभी हमारा कैलकुलेशन सही है। तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे x कोऑर्डिनेट अगर आप लेंगे तो जो इक्वेशन आपका आएगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, -1 इक्वल टू आएगा -3 इंटू m2, मतलब -3m2 ये आएगा, प्लस 6 इंटू m1, 6m1 आएगा अपॉन m1 प्लस m2 आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो m1 और m2 का यही रेशियो मिलना चाहिए। देखते हैं ये रेशियो मिल रहा है या नहीं, सॉल्व कर ही लेते हैं। तो ये -m1 हो जाएगा, -m2 हो जाएगा, ये इक्वल टू -3m2 प्लस 6m1, ठीक है। देखते हैं इसको सॉल्व करके ये सेम रेशियो आ रहा है कि नहीं। इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -4 नहीं, ये -7m1 मिल जाएगा यहाँ पे हमको, और इधर आपको जो मिलेगा वो ये प्लस हो जाएगा तो -2m2 मिल जाएगा। और यहाँ से भी आप देखिए m2 m1 और m2 का जो रेशियो आ रहा है वो 2:7 ही आ रहा है, मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। आप चाहें तो x कोऑर्डिनेट को लेकर के सॉल्व करें या y कोऑर्डिनेट को लेकर के सॉल्व करें, दोनों ही केस में m1/m2 आपको सेम मिलेगा, ठीक है। होप आप लोग इन्जॉय किए होंगे इस लेक्चर को। अगर मेरे लेक्चर से आपको बेनिफिट हो रहा है तो एलिगेंट माइंड को सब्सक्राइब करके जता सकते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इससे आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।